गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 20 जुलाई और आज हम 20 जुलाई के दिन पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे निकलने वाले फैक्ट्स, और उन एक एक क्वेश्चन का हम फैक्ट्स क्लियर करते चलेंगे ताकि आपको याद करने में और क्वेश्चन को समझने में आसानी हो, ताकि आप जब भी एक बार देखें तो आपको दिमाग में बैठाने में आसानी हो और याद अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों, तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल इंडियन नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे करंट अफेयर्स की वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए और आप इसे देख पाएँ। तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्न, देखते हैं इसे। नीति आयोग इंफ्रा परियोजना में कितने % रिसाइकिल्ड सामग्री के अनिवार्य उपयोग को कहा गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, 25%। 25% तक हमें कोई वस्तु लेकर ही उसे रिसाइकिल करना होगा। तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा यह जारी एक परियोजना है। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 में की गई थी। ये पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था तथा नीति आयोग को उस समय स्थापित किया गया था। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दोस्तों। वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों वैश्विक विनिर्माण की सूची में भारत का स्थान तीसरा रहा और दोस्तों पहला स्थान रहा चीन का और दूसरा स्थान रहा USA का। दोस्तों वैश्विक विनिर्माण में 48 कंट्री ने भाग लिया था और इसमें भारत तीसरे नंबर पर आया था। दोस्तों PM स्वनिधि किससे संबंधित है? तो दोस्तों PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित है। दोस्तों ये दिल्ली में जितने भी नागरिक हैं उनको लोन देने की ये एक व्यवस्था है। इसके तहत दिल्ली के नागरिकों को 10,000 रुपये लोन की मदद मिलेगी। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट से ऊर्जा नामक पहल के तहत कचरे से बिजली उत्पन्न करने का फैसला लिया? तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने, मतलब उत्तराखंड ने जो कचरा पड़ा होता है आप देखते हैं तो उसको एकत्रित करके उससे बिजली बनाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों इस उत्पन्न कचरे से तकरीबन 5 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा सकती है। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में किया गया था और यहाँ के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नमेंट है, मतलब राज्यपाल रानी मौर्य। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कौन सा राज्य Q1 FY21 में देश के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरा? तो दोस्तों तमिलनाडु है। दोस्तों भारत देश में सबसे अधिक निवेश करने वाला राज्य तमिलनाडु बना। अब तक भारत में 100% में से इन्वेस्टरों में से तमिलनाडु राज्य ने केवल मिलकर 18%। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी मात्रा, बहुत ही बड़ी है, जिसके तहत तमिलनाडु ने इतना बड़ा निवेश किया है। तो दोस्तों आप जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के पलानीस्वामी और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों यहाँ पर नेशनल पार्क है जो बहुत ही फेमस है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है और मधुबलई है और गुंडी,
दोस्तों ये नेशनल पार्क तमिलनाडु में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया? तो दोस्तों उड़ीसा इसका होगा, इसका आंसर होगा सी वाला। दोस्तों इसके तहत बूढ़े तथा अपाहिज लोगों को पेंशन दी जाएगी 500 से 700 रुपये महीने, और ये अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग तरीके से व्यवस्थित की गई है। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हो गई थी। और दोस्तों इसके सीएम है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेश लाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में प्रवीण सिद्धार्थ को चुना गया। दोस्तों प्रवीण सिद्धार्थ IRST यानी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के एक ऑफिसर थे, और ये अक्टूबर 1987 बैच के भर्ती थे, उसी समय के थे, और अब राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, RBI ने श्याम श्रीनिवास को पुनः किस बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया? तो दोस्तों RBI ने फेडरल बैंक का MD और CEO श्रीनिवास को पुनः नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों ये पहले से ही थे और इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, और अब इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा 23 सितंबर 2020 से। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अलीबोगो ओडिंगा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो दोस्तों गैबान की अलीबोगो ओडिंगा उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों इसकी राजधानी है लिब्रेविल, और यहाँ की करेंसी है फ्रैंक करेंसी है, और राजधानी लिब्रेविल। दोस्तों ये गैबान देश जो है मध्य अफ्रीका का एक देश है। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, किस टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए राजदूत प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये 50 लोग इसमें प्रतिभाग किए थे, जिनमें से मात्र एक प्रियंका चोपड़ा को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस टीम को ला लीगा चैंपियन ताज मिला? तो दोस्तों रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब इसे मिला था, रियल लीगा चैंपियन ताज मिला। दोस्तों रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को ला लीगा चैंपियन ताज मिला। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142वां स्थान रहा, और टॉप पर पहले नंबर पर नॉर्वे था। दोस्तों आप जानते हैं उगता सूर्य का देश नॉर्वे कहलाता है, और ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट ब्रांड्स, ये जारी करते हैं इसको, ये अमेरिका का एक संस्थान है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल इंडियन नॉलेज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।